हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छी किताब जिसका नाम है सोफी का संसार। और आज हम 7वां अध्याय करेंगे जिसका नाम है सुकरात। चलिए देखते हैं लेखक के विचार। सबसे बुद्धिमान वह स्त्री है जो जानती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। सोफी ने गर्मियों की पोशाक पहन ली और जल्दी से रसोई में जा पहुंची। उसकी माँ रसोई की मेज के बराबर खड़ी थी। सोफी ने निश्चय किया कि वह एक रेशमी स्कार्फ के बारे में बात नहीं करेगी। आप अखबार लाई? उसने पूछा। उसकी माँ उसकी ओर मुड़ी। जरा तुम ले आओ मेरे लिए। पलक झपकते ही सोफी दरवाजे से बाहर निकल गई और बजरी पीछे रास्ते से होती हुई मेल बॉक्स के पास जा पहुंची। केवल अखबार? वह इतनी जल्दी उत्तर की दिशा नहीं कर सकती। उसने अनुमान लगाया। अखबार के पहले पृष्ठ पर उसने लेबनान में नॉर्वे की यूएन बटालियन के विषय में कुछ पढ़ा। यूएन बटालियन क्या? हिडले के पिता द्वारा भेजे कार्ड पर यह डाक का निशान नहीं था, किंतु डाक टिकट नॉर्वे के ही थे। हो सकता है कि नॉर्वे के यूएन सिपाहियों के पास अपना पोस्ट ऑफिस हो। आजकल अखबार में तुम्हारी रुचि बहुत बढ़ती जा रही है। उसकी माँ ने सोफी के रसोई घर से में लौटने पर बड़े रूखे स्वर में कहा। गनीमत यह रही कि उस दिन न तो नाश्ते की मेज पर और न ही दिन में बाद में उसने मेल बॉक्सों या उसमें रखी चीजों के बारे में कोई जिक्र किया। जब वह खरीदारी के लिए निकल गई तो सोफी नियति वाले अपने पत्र को अपने साथ माद में ले गई। उसे बिस्किट के डिब्बे के बराबर में दार्शनिक के अन्य पत्रों के साथ ही एक छोटा सफेद लिफाफा देखकर आश्चर्य हुआ। सोफी अच्छी तरह जानती थी कि उसने यह वहां नहीं रखा था। इन सब सवालों से उसका सिर चकराने लगा। उसने पत्र खोला और लिखा हुआ नोट पढ़ा। प्रिय सोफी, मैंने तुम्हारा पत्र बड़े मन से पढ़ा और कुछ अफसोस के साथ भी। मैं तुम्हें नियंत्रण के विषय में दुर्भाग्यवश निराश करूंगा। हम एक दिन मिलेंगे, किंतु इसमें अभी कुछ समय लगेगा और उसके बाद भी उसके बाद ही मैं स्वयं कैप्टन बंड आ सकूंगा। साथ ही एक बात और बतला दूं कि तुम तक पत्र पहुंचाने के लिए मैं स्वयं नहीं आ पाऊंगा। दूरदेशी के लिहाज से इसमें खतरा ज्यादा है। भविष्य में मेरा छोटा संदेशवाहक पत्र तुम तक पहुंचाएगा। अब वे सीधे बाग में तुम्हारी माद के अड्डे पर पहुंचा दिए जाएंगे। जब भी तुम जरूरत समझो मुझसे संपर्क कर सकती हो। जब भी तुम ऐसा करना चाहो तब एक गुलाबी लिफाफे के साथ कुकी या चीनी की एक डली रख देना। जब भी संदेशवाहक कुछ ऐसा पाएगा तो वह इसे लेकर सीधा मेरे पास आएगा। पुनश्च एक युवा महिला के कॉफी के नियंत्रण को ठुकराना अच्छा तो नहीं लगता, किंतु कभी कभी यह आवश्यक हो जाता है। पुनः पुनश्च यदि तुम्हें कहीं कोई लाल रेशमी स्कार्फ मिले तो उसका ध्यान रखना। कभी कभी व्यक्तिगत चीजें इधर उधर गड्ढमड हो जाती हैं, खास तौर पर स्कूल या ऐसी ही जगहों पर। और यह दर्शन शास्त्र का स्कूल है। तुम्हारा एल्बर्टो नक्स। सोफी अब लगभग 15 वर्षों की हो गई है और अपनी इस छोटी आयु में उसने बहुत सारे पत्र प्राप्त किए हैं, कम से कम क्रिसमस के और जन्मदिन के। किंतु अब तक मिले पत्रों में यह पत्र सबसे अजीब था। इस पर कोई डाक मुहर नहीं थी। इसे मेल बॉक्स तक में नहीं डाला गया था। यह सीधे सीधे पुरानी ब्रांड से सोफी के प्रिय अड्डे तक पहुंचा दिया गया था और बसंत के सूखे मौसम में भी इसके किनारों का गीला होना इसे सबसे अजीबोगरीब बना रहा था। और सबसे विचित्र चीज तो रेशमी स्कार्फ था। निश्चय ही दार्शनिक का कोई और भी शिष्य होगा। यह ही बात है। इस अन्य शिष्य का लाल रेशमी स्कार्फ खो गया होगा, किंतु वह इसे सोफी के बिस्तर के नीचे कैसे हो सकती है खो सकती है। और
एल्बर्टो नाक्स ये कैसा नाम है। हाँ, एक बात तो पक्की है, पुष्टि हो गई थी हिडले मोलरनैन और दार्शनिक के बीच संबंध, किंतु यह कि हिडले का पिता स्वयं पतों के बारे में विभ्रमित में था, यह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। सोफी बैठ गई और देर तक सोचती रही कि इन दोनों के बीच यानी उसके और हिडले के बीच क्या संबंध संभव है। आखिर में उसने यह सब सोचना छोड़ दिया। उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दार्शनिक ने लिखा कि एक दिन वह दार्शनिक से मिलेगी, शायद वह हिडले से भी मिले। उसने पत्र को उल्टकर दूसरी ओर देखा। उसने अब देखा कि पीछे की ओर भी कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। क्या स्वाभाविक शीतलता जैसी कोई चीज है। सबसे बुद्धिमान वह स्त्री है जो जानती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। सच्ची अंतर्दृष्टि अंदर से ही आती है। जिसे सही चीज मालूम है वह सही काम ही करेगा। सबसे बुद्धिमान वह स्त्री है जो जानती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। किससे अधिक बुद्धिमान। यदि दार्शनिक का मतलब ऐसी स्त्री थी जो यह महसूस करती थी कि दुनिया में उसे कुछ नहीं मालूम, तो वह उससे अधिक बुद्धिमान थी जो कुछ थोड़ा बहुत जानती थी, किंतु फिर भी वह सोचती थी कि उसे तो बहुत कुछ आता है। ठीक है, इससे समस्त सहमत होने में तो कोई कठिनाई नहीं थी। सोफी ने इस बात पर पहले कभी विचार नहीं किया था, किंतु उसने जितना ही अधिक सोचा उतना ही यह बात उसे साफ दिखने लगी कि अपने अज्ञान का ज्ञान ही ज्ञान है। सबसे अधिक मूर्खतापूर्ण तो उसे यह लगा कि ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कुछ चीजों के बारे में सर्वज्ञ होने का झूठा विश्वास देकर काम करते हैं, जबकि वे उनके बारे में कुछ नहीं जानते। अगला वाक्य सच्ची अंतर्दृष्टि के विषय में है, जो अंदर से आती है। किंतु क्या लोगों के मस्तिष्क में सारा ज्ञान बाहर से नहीं आता। दूसरी ओर सोफी को वे स्थितियां याद आ रही थी जब उसकी माँ या स्कूल में अध्यापक उसे कुछ ऐसा पढ़ाने की कोशिश कर रहे थे जिसे उसका दिमाग ग्रहण करने को तैयार नहीं था, और जब भी उसने कुछ सीखा तो तभी हुआ जब उसने सीखने के लिए कुछ योगदान स्वयं किया था। यदा-कदा ऐसा भी हुआ कि कोई विषय उसके बारे में यह बिल्कुल कोरी थी, अचानक समझ में आ गया। शायद यह ही वह योग्यता या कुशलता थी जिसे लोग अंतर्दृष्टि कहते थे। चलो यहाँ तक तो ठीक है। सोफी सोच रही थी कि पहले 3 प्रश्नों पर तो उसने ठीक ही कहा था या किया था, किंतु अगला कथन इतना अजीब था कि वह मुस्कुराए बिना न रह सकी। जिसे सही चीज मालूम है वह सही काम ही करेगा। क्या इसका मतलब यह था कि जब एक बैंक का लुटेरा बैंक को लूटता है तो ऐसा इसलिए होता है कि वह उससे बेहतर और कुछ नहीं जानता। सोफी ऐसा नहीं सोचती थी। इसके विपरीत वह यह भी सोचती थी कि बच्चे और वयस्क दोनों ही मूर्खतापूर्ण कार्य करते हैं। बाद में शायद उन्हें अफसोस भी होता है, निश्चित इसलिए कि उन्होंने अपने सद्विचारों की अनसुनी करके ये किया है। अगले क्षण ही एक बड़ा लेबडोर कुत्ता उसकी माद में घुसता चला गया। इसके मुंह में एक बड़ा ब्राउन लिफाफा था जो इसने सोफी के पैरों के सामने डाल दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि सोफी को प्रतिक्रिया के लिए भी कोई समय नहीं मिला। अगले ही क्षण वह अपने हाथ में बड़ा लिफाफा लिए बैठी थी और सुनहरी लेब्राडोर दौड़ता हुआ फिर जंगल की ओर चला गया था। एक बार जब ये सब हो गया तो उसने प्रतिक्रिया में रोना शुरू कर दिया। कुछ क्षणों के लिए वह ऐसे ही बैठी रही, उसे समय का कतई भान न था। फिर उसने अचानक ऊपर की ओर देखा तो यह उसका प्रसिद्ध संदेशवाहक था। सोफी ने राहत की सांस ली। अवश्य ही यही कारण था कि ब्राउन लिफाफे किनारों पर भीगे हुए थे। उसमें छेद तथा गड्ढे थे।
उसने यह बात पहले क्यों नहीं सोची। अब इस बात का अर्थ समझ में आया कि दार्शनिक को कुछ लिखकर भेजने के लिए लिफाफे में कुकी या चीनी का ठेला रखना जरूरी क्यों था। यह हमेशा तो इतनी चुस्त चालाक नहीं हो सकती थी जितना वह होना चाहती थी, किंतु क्या इसका अनुमान कोई लगा सकता था कि संदेशवाहक एक प्रशिक्षित कुत्ता होगा। प्राय ऐसा होता नहीं है। इसे कितने ही सरल शब्दों में रखें, अब उसे यह तो बिल्कुल भूल जाना ही होगा कि अल्बर्टो नॉक्स के विषय में साधारण बातें जानने के लिए वह संदेशवाहक से जोर जबरदस्ती कर सकती थी। सोफी ने बड़ा लिफाफा खोला और पढ़ना शुरू कर दिया। एथेंस का दर्शन शास्त्र। प्रिय सोफी, जब तुम इसे पढ़ोगी तो इसके पहले ही हर्मिज से मिल चुकी होगी। यदि तुम नहीं मिली हो तो मैं तुम्हें बतला दूं कि वह एक कुत्ता है, किंतु परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके स्वभाव बहुत अच्छा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि वह बहुत से लोगों से कहीं अधिक बुद्धिमान है। खैर, वह किसी भी हालत में जितना बुद्धिमान है उससे अधिक दिखने की कोशिश नहीं करता। तुम यह भी नोट कर लो, उसे यह नाम यूं ही नहीं दिया गया है। यूनानी पौराणिक कथाओं में हर्मिस देवताओं का संदेशवाहक था। इसके अलावा वह समुद्री यात्राएं करने वाला देवता भी था, किंतु हमें अभी उसकी चिंता नहीं। कम से कम इस समय अधिक महत्व इस बात का है कि हर्मिस ने अपना नाम हर्मेटिक शब्द को दिया, जिसका अर्थ होता है गुप्त अथवा दुर्गम। यह अनुचित भी नहीं है, क्योंकि देखो हर्मिस किस तरह हम दोनों को एक दूसरे से गुप्त रख रहा है। अब संदेशवाहक का तो मैंने तुमसे परिचय करा दिया। यदि उसका नाम पुकारो तो स्वाभाविक है कि वह उत्तर देगा, और कुल मिलाकर उसका व्यवहार अच्छा बढ़िया है। चलिए फिर दर्शन शास्त्र की ओर चलते हैं। कोर्स का पहला भाग तो हमने पहले ही पूरा कर लिया है। मैं प्राकृतिक दार्शनिक और उनके उस निर्णायक मोड़ की ओर इशारा कर रहा हूँ जब उन्होंने पौराणिक कथाओं की विश्वव्यापी तस्वीर से नाता तोड़ लिया। अब हम तीन महान दार्शनिक सुकरात, प्लेटो और अरस्तु से मिलने जा रहे हैं। इन तीनों दार्शनिकों ने हर एक ने अपने अपने ढंग से पूरी यूरोपीय सभ्यता को प्रभावित किया है। प्राकृतिक दार्शनिकों को सुकरात पूर्व दार्शनिक भी कहा जाता है, क्योंकि वे सुकरात से पहले हुए थे। यद्यपि डेमोक्रिटस की मृत्यु सुकरात के कुछ वर्षों बाद हुई, किंतु उसके विचार सुकरात पूर्व प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के हैं। सुकरात एक नए युग का प्रतिनिधि है। सभी तरह से, भौगोलिक एवं सामयिक रूप से भी वह उन महान दार्शनिकों में से एक था जिसका जन्म एथेंस में हुआ था। वह और उसके दो उत्तरवर्ती दार्शनिक वहाँ पैदा हुए थे, रहे हैं, वहाँ काम करते थे। तुम्हें याद होगा कि एनेक्सागोरस भी एथेंस में कुछ समय रहा था, किंतु उसके द्वारा सूरज को लाल गर्म पत्थर कह देने के कारण लोग उसके पीछे पड़ गए और उसे वहाँ से निकाल कर ही दम लिया। सुकरात का हाल तो इससे भी बुरा हुआ था। सुकरात के समय में एथेंस यूनानी सभ्यता का केंद्र था। दार्शनिक जिज्ञासा के स्वरूप में भी प्राकृतिक दार्शनिकों से सुकरात की ओर बढ़ते हुए जो परिवर्तन हुए वे ध्यान देने योग्य हैं। किंतु सुकरात से मुलाकात करने से पहले आइए थोड़ा सा तथाकथित सोफिस्टों को सुनते हैं। ये लोग सुकरात के समय में एथेंस के परिदृश्य पर छाए हुए थे। पर्दा उठता है। सोफी विचारों का इतिहास भी कई अंकों के नाटक जैसा ही है। केंद्र बिंदु आदमी। लगभग 450 ईस्वी पूर्व के बाद के समय में एथेंस यूनानी दुनिया का सांस्कृतिक केंद्र था। इस समय के दर्शन शास्त्र ने एक नई दिशा पकड़ी। प्राकृतिक दार्शनिक मुख्यतः भौतिक जगत के स्वरूप से सरोकार रखते थे। इससे उनका विज्ञान के विकास के इतिहास में केंद्रीय स्थान बन जाता है। एथेंस में अब व्यक्ति और समाज में व्यक्ति के स्थान पर ध्यान दिया जा रहा था।
धीरे धीरे प्रजातंत्र का विकास हुआ। उसके साथ लोकप्रिय विधानसभाएं और कानून की अदालतें भी आई। प्रजातंत्र काम कर सके इसके लिए एथेंस के नागरिकों को शिक्षित किया जाना था ताकि वे प्रजातंत्रीय प्रक्रिया में भाग ले सकें। हमने स्वयं अपने समय में देखा है कि किसी युवा प्रजातंत्र को किस प्रकार व्यापक प्रबंधन की आवश्यकता है। एथेंस वासियों के लिए प्रथम एवं सर्वाधिक आवश्यक वक्तृत्व कला थी, जिसका अर्थ हुआ अपनी बात विश्वसनीय यानी युक्त तरीके से कहना। यूनानी उपनिवेशों से घुमंतों, अध्यापकों और दार्शनिकों का एक समूह एथेंस पहुंचा। वे अपने आप को सोफिस्ट कहते थे। सोफिस्ट का अर्थ एक बुद्धिमान और जानकार व्यक्ति होता है। एथेंस में लोगों से शिक्षा के बदले पैसा लेकर सोफिस्ट अपनी आजीविका चलाते थे। सोफिस्ट का एक चारित्रिक लक्षण प्राकृतिक दार्शनिकों के समान था। वे परंपरागत पौराणिक गाथाओं के बड़े आलोचक थे, किंतु उनके साथ ही सोफिस्ट बेकार दार्शनिक चिंतक को भी अस्वीकार करते थे। उनकी राय थी कि दार्शनिक प्रश्नों के उत्तर यद्यपि हो सकते हैं, फिर भी मनुष्य के लिए प्रकृति और ब्रह्मांड की पहेलियों के विषय में सत्य जान पाना संभव नहीं है। दर्शनशास्त्र में इस प्रकार के मत को संशयवाद कहा जाता है। भले ही हम प्रकृति की सारी पहेलियों के उत्तर न जानते हों, फिर भी हमें मालूम है कि लोगों को एक साथ रहना सीखना है। सोफिस्ट ने फैसला किया कि वे समाज में मनुष्य की स्थिति तथा स्थान पर निरंतर निगाह बनाए रखेंगे। सोफिस्ट प्रोटागोरस ने कहा, सभी चीज़ों का मानदंड अथवा पैमाना मनुष्य है। इस वक्तव्य में से उसका अभिप्राय था, कोई चीज़ सही है या गलत, अच्छी है या बुरी, यह प्रश्न हमेशा ही आदमी की ज़रूरतों के संदर्भ में विचारा जाना चाहिए। जब उससे यह पूछा गया कि क्या वह यूनानी देवताओं में विश्वास रखता है, उससे कहा, प्रश्न जटिल है, जीवन छोटा है। ऐसे आदमी को जो दो टूक तक नहीं बतला सकता कि ईश्वर या देवताओं का अस्तित्व है कि नहीं, एनाटिक या अज्ञेयतावादी कहा जाता है। सोफिस्ट वे लोग थे जिन्होंने सामान्यतः व्यापक यात्राएं की थी और विभिन्न प्रकार की सरकारें देखी थी। नगर राज्यों में परंपराएं और स्थानीय कानून दोनों ही बहुत भिन्न हो सकते थे। इस आधार पर सोफिस्ट विचारकों ने यह प्रश्न उठाया कि प्राकृतिक क्या है और समाज जनित क्या है। ऐसा करके उन्होंने एथेंस के नगर राज्य में सामाजिक आलोचना का रास्ता तैयार कर दिया। उदाहरण के लिए वे ये बता सकते थे कि स्वाभाविक शालीनता जैसी कोई अभिव्यक्ति सदैव रणनीय नहीं होती, क्योंकि यदि शालीन होना स्वाभाविक है तो इसका अर्थ हुआ कि आप इसे लेकर जन्मे हैं या यह कोई सहज गुण है। सुकरात कौन था? दर्शनशास्त्र के संपूर्ण इतिहास में संभवतः सुकरात का व्यक्तित्व सबसे बड़ी पहेली है। उसने कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी, फिर भी वह उन दार्शनिकों में से एक है जिन्होंने यूरोपीय विचार परंपरा पर सबसे गहरा प्रभाव छोड़ा है। इसमें उसकी मृत्यु के नाटकीय ढंग का भी योगदान नहीं है। हमें मालूम है कि उसका जन्म एथेंस में हुआ था। यह भी उसने अपना अधिकांश जीवन शहर में चौराहों पर और बाजारों में मिलने वाले लोगों से बात करने में बिताया। उसके कथनानुसार गांव के पेड़ उसे कुछ नहीं सिखा सकते थे। वह लंबे समय तक निरंतर अपने विचारों में खोया हुआ खड़ा रह सकता था। एक बात हम बिल्कुल निश्चयपूर्वक जानते हैं कि वह अत्यधिक बदशक्ल था। उसका पेट निकला रहता था, उसकी आंखें भी बाहर को आती लगती थी और उसकी नाक चपटी थी, किंतु कहा जाता है कि अंदर से वह पूरी तरह आनंदमय था। उसके विषय में कहा जाता है कि आप उसे वर्तमान में ढूंढ सकते हैं, आप उसे अतीत में ढूंढ सकते हैं, किंतु आप उस जैसा दूसरा नहीं पा सकते। फिर भी
उसके दार्शनिक क्रियाकलापों यानी विमर्श वार्ताओं के लिए उसे मृत्युदंड दिया गया था। सुकरात के जीवन की जानकारी हमें अफलातून के लेखों से मिलती है, जो उसके शिष्यों में से एक था और जो स्वयं निरंतर महान दार्शनिकों में से एक बन गया। अफलातून ने कई डायलॉग अथवा दर्शनशास्त्र पर नाटकीय चर्चाएं लिखी, जिनमें वह सुकरात को अपने मुख्य पात्र और प्रवक्ता की तरह प्रयुक्त करता है। क्योंकि अफलातून अपना दर्शन सुकरात के मुँह से कहलाता है, इसलिए निश्चयपूर्वक हम नहीं कह सकते कि इन संवादों में प्रयोग किए शब्द कभी वास्तव में उसने बोले थे। इसलिए यह काम आसान नहीं है। सुकरात की शिक्षाओं और अफलातून के दर्शन को अलग अलग करके देखा या पहचाना जा सके। बिल्कुल यही समस्या कई उन ऐतिहासिक व्यक्तियों के साथ भी आती है, क्योंकि जिन्होंने अपना लिखा हुआ वर्णन हमारे लिए नहीं छोड़ा। एक सुंदर उदाहरण निश्चय ही यीशु का है। हम यह बात निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते हैं कि मैथ्यू या ल्यूक ने जो शब्द यीशु के मुख में रखे हैं वे वास्तव में ऐतिहासिक यीशु ने बोले थे। इसी प्रकार ऐतिहासिक सुकरात ने जो भी कहा हो वह हमेशा ही रहस्य के पीछे छिपा रहेगा। किंतु सुकरात वास्तव में कौन था, यह अपेक्षाकृत महत्वहीन है। अफलातून द्वारा सुकरात की जो तस्वीर पेश की गई है, उसने पाश्चात्य जगत के विचारकों को पिछले 2500 वर्षों से प्रेरणा दी है। सुकरात की कला का सार इसमें कि वह लोगों को शिक्षा देता नहीं दिखता। इसके विपरीत वह यह प्रभाव छोड़ता है कि जिन लोगों से वह बात करता था वह उससे कुछ सीखने की इच्छा रखता है। एक पारंपरिक स्कूल मास्टर की तरह भाषण देने के बजाय वह चर्चा करता था, विचारों का आदान प्रदान करता था। यह बात भी स्पष्ट है कि यदि वह समय को दूसरों की बात सुनने तक सीमित रखता तो वह इतना ख्याल दार्शनिक नहीं हो सकता था और न ही उसे मृत्युदंड दिया जाता। किंतु वह केवल प्रश्न पूछता था, खासतौर से बातचीत शुरू करने के लिए, ऐसे मानो वह कुछ नहीं जानता। चर्चा के दौरान वह सामान्यतः अपने विरोधियों को उनके तर्कों की कमजोरी पहचानने में सहायता करता और जब वे सुकरात के तर्कों में फंस जाते तो वे ये ढूंढने के लिए अनंत बाध्य होते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। सुकरात उनकी माँ एक दाई थी। कहा करता था कि उसकी कला मिडवाइफ की कला जैसी है। वह समय किसी बच्चे को जन्म नहीं देती, किंतु वह उपस्थित रहकर प्रसव में सहायता करती थी। उसी प्रकार सुकरात ने समझ लिया कि उसका काम लोगों को सही अंतर्दृष्टि के जन्म देने में सहायता करना है, क्योंकि सही समझ अंदर से ही आनी चाहिए। बाहर से कोई इसे रोपित या आरोपित नहीं कर सकता और अंदर से आने वाली समझ के द्वारा ही सच्ची अंतर्दृष्टि तक पहुंचा जा सकता है। आइए मैं इसे और स्पष्ट और सही रूप में रख दूं। जन्म देने की क्षमता एक प्राकृतिक लक्षण है। उसी प्रकार यदि लोग अपने अंतर्जात तर्क को प्रयोग करना शुरू कर दें तो हर आदमी में क्षमता है कि वह दार्शनिक सत्यों को पकड़ सकता है। अपने अंतर्जात तर्क को प्रयोग करने का मतलब है अपने अंदर गहरे जाना और वहाँ है जो आपका प्रयोग करना, उसका प्रयोग करना भी होता है। अज्ञानी होने का अभिनय करके सुकरात लोगों पर अपने कॉमन सेंस प्रयोग करने के लिए जोर डालता था। सुकरात अज्ञानी होने का बहाना या वास्तविकता से अधिक मूक होने का बहाना कर सकता था। हम इसे शुक्रानी विडंबना कहते हैं। इसी की सहायता से वह निरंतर लोगों की सोच की दुर्बलताओं को उजागर कर देता था। यदि आप सुकरात से मिले तो समझ लीजिए आपने अपने आप को
सार्वजनिक रूप से मूर्ख बना लिया। अतः इसमें आश्चर्य नहीं कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया लोगों ने पाया कि यह तो बहुत परेशान करने लगता है। खासतौर से उन लोगों ने जिनका समाज में कुछ ऊंचा स्तर था, प्रतिष्ठा थी। एथेंस एक धीमा चलने वाला घोड़ा है, उसने यह कहने की ज़रूरत की, और मैं वह लाल ततैया हूँ जो डंक मारकर उसे दौड़ा देता है। हम लाल ततैये से क्या कहते हैं सोफी? एक दिव्य स्वर। एक दिव्य स्वर। सुकरात अपने समय के लोगों को इसलिए डंक नहीं मारता था कि वह उन्हें यंत्रणा देना चाहता था। उसके अंदर जो कुछ ऐसी परेशानी थी जिसने उसके लिए कोई अन्य विकल्प छोड़ा ही नहीं था। वह हमेशा कहा करता था कि उसके अंदर एक दिव्य स्वर है। उदाहरण के लिए सुकरात इस बात पर घोर विरोध करता था कि लोगों को मृत्युदंड देने में उसकी कोई भूमिका है। इसके अतिरिक्त उसने अपने राजनीतिक शत्रुओं के विषय में भी कोई सूचना देने से इनकार कर दिया था, और अंत में अपना जीवन देकर उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उस पर नए देवता सामने रखने और युवाओं को भ्रष्ट करने का आरोप लगाया गया। साथ ही यह आरोप भी था कि स्वीकृति देवताओं में उसका विश्वास है। 500 व्यक्तियों की जूरी के हल्के से बहुमत ने उसे दोषी पाया। यदि वह चाहता तो नरमाई के लिए अपील कर सकता था। कम से कम यह तो कर ही सकता था कि एथेंस छोड़ने के लिए राजी होकर वह अपना जीवन बचा लेता। किंतु यदि उसने ऐसा किया होता तो वह सुकरात न होता। उसके लिए अपनी आत्मा और सत्य का मूल्य अपने जीवन से ऊंचा था। उसने जूरी को भरोसा दिलाया कि उसने अपने कार्यों द्वारा राज्य के श्रेष्ठ हितों की रक्षा की है। इसके बावजूद उसे विषपान का दंड दिया गया। उसके कुछ ही समय बाद उसने अपने मित्रों की उपस्थिति में विषपान किया और मर गया। क्यों सोफी? सुकरात को क्यों मरना पड़ा? लोग यह प्रश्न पिछले 2400 वर्षों से पूछते आए हैं, किंतु इतिहास में वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने चीज़ों के आर पार कड़वाहट भरे अंत तक देखा है और अपने विश्वासों की रक्षा के लिए मृत्यु का वर्ण कर उसे गले लगा लिया। मैंने यीशु का जिक्र पहले किया है। वास्तव में इन दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण समानांतर बातें हैं। यीशु और सुकरात दोनों ही पहेली भरे व्यक्तित्व थे अपने समसामयिकों के लिए भी। दोनों में से किसी ने भी अपने उपदेश स्वयं नहीं लिखे, इसलिए हम उस तस्वीर को स्वीकार करने के लिए पाते हैं जो उनके शिष्यों ने बनाई है। किंतु एक चीज़ हम जरूर जानते हैं कि दोनों वक्तृत्व कला के उस्ताद थे। दोनों ही एक ऐसे परम आत्मविश्वास से बोलते थे कि वह लोगों को आकृष्ट भी करता था और परेशान भी। और भी बड़ी बात यह है कि दोनों इस विश्वास से बोलते थे कि जैसे वे अपने से बड़ी किसी सत्ता को बोल रहे हैं। उन्होंने हर समय के अन्याय और भ्रष्टाचार की आलोचना करके समाज की सत्ता को चुनौती दी और अंत में उन्हें अपने जोखिम भरे साहसिक कार्यों की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। यीशु और सुकरात की जांच के मुकदमों में भी स्पष्ट समानताएं दिखती हैं। दोनों ही क्षमा याचना करके समय को बचा सकते थे, किंतु वे दोनों ही यह महसूस करते थे कि वे किसी उद्देश्य के लिए दुनिया में आए हैं, और यदि वे अपने कड़वाहट भरे अंत तक अपनी आस्था पर टिके नहीं रहते तो यह उस पवित्र उद्देश्य के प्रति धोखा होता। अपनी मृत्यु का इस वीरता के वर्णन करके उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में अपने अनुयायी बना लिए। अनुयायी उनके मरने के बाद और भी बढ़ते गए। मेरा अभिप्राय यह सुझाव देना बिल्कुल नहीं है कि यीशु और सुकरात एक जैसे थे। मैं केवल
यह सच्चाई की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि दोनों के पास कोई संदेश था जो उनके निजी साहस के साथ विभिन्न रूप से जुड़ा हुआ था। एथेंस में एक विदूषक सुकरात। सोफी, अभी उसकी बातें समाप्त नहीं हुई हैं। हमने उसके तरीके की बात की है, किंतु उसकी दार्शनिक जिज्ञासा क्या थी? सुकरात का जीवन काल और सोफिस्ट का समय एक ही है। उन्हीं की तरह उसकी चिंता का विषय प्रकृति की शक्तियाँ न होकर समाज में मनुष्य का स्थान या भूमिका थी। जैसा कि एक रोमन दार्शनिक सिसरो ने भी कई वर्षों के बाद कहा, सुकरात दर्शनशास्त्र को आकाश से उतारकर नीचे ले आया, उसे कस्बों में स्थापित किया, उसका प्रवेश घरों में करा दिया और दार्शनिकों को बाध्य कर दिया कि दर्शन जीवन, नैतिकता, अच्छाई और बुराई की छानबीन करें। एक महत्वपूर्ण अर्थ में सुकरात सोफिस्ट से नितांत भिन्न था। वह अपने आप को एक सोफिस्ट यानी एक विद्वान या बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मानता था। वह सोफिस्टों से इस रूप में भी भिन्न था कि वह पैसे के लिए नहीं पढ़ाता था और सुकरात समय को दार्शनिक नहीं कहता था। सच्चे अर्थों में दार्शनिक शब्द का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमत्ता से प्रेम करता है। सोफी, कुछ आराम से तो बैठी होना, क्योंकि शेष चर्चा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम एक फिलोसफर और सोफिस्ट के बीच का अंतर समझ लो। सोफिस्ट अपने लगभग बाल की खाल निकालने वाले आख्यानों के लिए पैसा लेते थे और इस प्रकार के सोफिस्ट अंत पुरातन काल से आते जाते हैं। मैं इशारा कर रहा हूँ उन सभी स्कूल मास्टरों की ओर और निजी राय रखने वाले, हम सब कुछ जानते हैं, ऐसे लोगों की ओर जो अपने थोड़े से ज्ञान से संतुष्ट रहते हैं या उन विषयों पर बहुत कुछ जानने की शेखी बखारते हैं जिनके विषय में उनको तनिक भी नहीं मालूम। तुम भी अपने युवा जीवन में संभवतः इस प्रकार के कुछ सोफिस्ट से मिले होगे। एक सच्चा दार्शनिक सोफी एक बिल्कुल भिन्न प्रकार की मछली होता है। वास्तव में बिल्कुल विपरीत, एक दार्शनिक जानता है कि वास्तव में वह बहुत कम जानता है। यही कारण है कि वह निरंतर सच्ची अंतर्दृष्टि पाने के लिए प्रयास करता रहता है। सुकरात इस प्रकार के अनुपम लोगों में से एक था। उसे स्पष्ट था कि वह जीवन और दुनिया के विषय में कुछ भी नहीं जानता। वह आता है और महत्वपूर्ण भाग वह यह सोचकर दुखी था कि वह कितना कम जानता है। एक दार्शनिक अंत कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो यह स्वीकार करता है कि वह बहुत सी बातों को नहीं समझता और यह न समझ पाना उसे कष्ट देता रहता है। इस अर्थ में वह अभी भी उन सब लोगों से अधिक बुद्धिमान है जो उन चीज़ों के बारे में अपने ज्ञान की डींग हाँकते हैं जिनके विषय में उन्हें कुछ नहीं आता। जैसे कि सबसे बुद्धिमान वह है जो वह नहीं जानती कि उसे कुछ नहीं आता। यह ही बात मैंने पहले ही कही थी। सुकरात ने स्वयं कहा, मैं सिर्फ एक चीज़ मानता हूँ और वह है कि मैं कुछ नहीं जानता। इस कथन को याद रखना, क्योंकि यह स्वीकार्योक्ति असामान्य है, यहाँ तक कि दार्शनिकों में भी। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से यह कहना इतना खतरनाक है कि तुम्हारी जान जा सकती है। इससे अधिक विनाशकारी वे लोग हैं जो प्रश्न पूछते हैं, उत्तर देने में इतनी धमकी या खतरा नहीं है। कोई एक प्रश्न ही इतना विस्फोटक हो सकता है जितने 1000 उत्तर शायद कभी न हो। तुम्हें सम्राट के नए कपड़ों वाली कहानी मालूम है। सम्राट पूरी तरह नंगा था, किंतु उसकी प्रजा में से कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अचानक एक बच्चा खिलखिला उठा, किंतु यह तो कुछ भी पहने हुए नहीं है। वह एक हिम्मत वाला बच्चा था, सोफी, सुकरात की तरह, जिसने लोगों से यह कहने की हिम्मत दिखाई कि हम मानव कितना कम जानते हैं।
बच्चों और दार्शनिकों के बीच जो समानता है उसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। एकदम संक्षेप में कहें तो मानवता के सामने ऐसे कई कठिन प्रश्न हैं जिनके विषय में हमारे पास कोई संतोषजनक उत्तर नहीं है। तो अब दो संभावनाएं हमारे सामने हैं। हम यह बहाना बनाकर स्वयं को और बाकी सारी दुनिया को मूर्ख बना दें कि हम जानने लायक सब चीज़ों को जानते हैं, या हम मूल मुद्दों के प्रति अपनी आंखें मूंद लें और सारी प्रगति का त्याग कर दें। इस अर्थ में मानवता विभाजित है। यदि लोगों की हम सामान्य रूप से बात करें तो वे या तो पूरी तरह आसक्त हैं या पूरी तरह उदासीन। दोनों ही प्रकार से के लोग खरगोश की फर के बहुत नीचे इधर उधर रेंग रहे हैं। यह ताश के पत्तों को दो ढेरों में बांटने जैसा है सोफी। आप एक ढेर में काले पत्ते रखते हैं और दूसरे ढेर में लाल पत्ते, किंतु समय समय पर उभरकर एक जोकर सामने आ जाता है जो न तो पान है, न चिड़ी है, न ईंट है, न हुक्म है। सुकरात एथेंस में ऐसा ही एक जोकर था। वह न तो आश्वस्त था और न ही उदासीन। वह तो बस इतना जानता था कि उसे कुछ नहीं मालूम और वह उसे कष्ट देता था, इसलिए यह उसे कष्ट देता था, इसलिए वह दार्शनिक था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हार नहीं मानता, बिल्कुल सत्य की अपनी खोज में अथक लगा रहता था। एक एथेंसवासी ने डेल्की की देववाणी से पूछा था कि एथेंस में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। देववाणी ने उसे बतलाया कि सभी नासवान प्राणियों में सुकरात सबसे अधिक बुद्धिमान है। जब सुकरात ने यह बात सुनी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यदि इस बात को हल्के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो भी यह जरूर हंसा होगा सोफी। वह सीधे उस आदमी के पास गया जिसे शहर में वह और बाकी सब लोग अत्यंत बुद्धिमान समझते थे, किंतु जब वह निकला कि वह आदमी सुकरात के कुछ प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दे सका, तो सुकरात ने महसूस किया कि देववाणी सत्य ही कहानी थी। सुकरात महसूस करता था कि हमारे ज्ञान की एक ठोस नींव होनी चाहिए। उसका विश्वास था कि ऐसी नींव मनुष्य के तर्क में समाहित होती है। मानव तर्क में इस आक्रमणीय आस्था को रखने का कारण ही निश्चय ही एक अंतर्वादी था। सही अंतर्दृष्टि व्यक्तियों को सही कार्य करने की ओर ले जाती है। जैसा मैंने पहले वर्णन किया है, सुकरात यह दावा करता है कि वह एक आंतरिक दिव्य आवाज़ से निर्दिष्ट होता है और यह कि वह आत्मा उसे बतलाती रहती है कि सही क्या है। जो व्यक्ति यह जानता है कि अच्छा क्या है और वह अच्छा करेगा, उसने कहा था, इससे उसका मतलब था कि सही अंतर्दृष्टि व्यक्ति को सही कार्य की ओर ले जाती है और जो आदमी सही काम करता है वही गुणवान व्यक्ति हो सकता है। जब हम गलत काम करते हैं तो ऐसा विवेक की कमी के कारण होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति सीखता चला चले। सुकरात सही और गलत की स्पष्ट, साफ और स्वतंत्र वैध परिभाषाओं की खोज के लिए निरंतर चिंतन करता रहता था। सोफिस्टों के विपरीत उसका मानना था कि सही और गलत के बीच भेद करने की योग्यता लोगों के तर्क में है, समाज में नहीं। तुम शायद यह सोचो कि वह भाग थोड़ा ज़्यादा दुरूह है सोफी। अच्छा, मैं इस प्रकार सामने रखता हूँ। सुकरात का विचार था कि यदि लोग अपनी शुद्ध बुद्धि के विपरीत आचरण करते हैं तो वे संभवतः कभी सुखी नहीं होंगे, और जो सुख पाने का तरीका जानता है वह ठीक काम करेगा। इसलिए जिसे सही ज्ञान है वह सही काम करेगा, क्योंकि दुखी होना कोई नहीं चाहेगा। तुम्हारा क्या विचार है सोफी? क्या तुम ऐसी चीज़ें करके जिनके विषय में तुम्हारे अंदर गहरे कोई तुम्हें बतलाता है कि यह गलत है, सुखी जीवन जी सकते हो? बहुत सारे
ऐसे लोग हैं जो झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और दूसरों की बुराई करते हैं। क्या वे यह नहीं जानते हैं कि ये चीज़ें सही नहीं हैं या उचित नहीं हैं? उसकी राय में क्या तुम सोचती हो कि यह लोग सुखी हैं? सोफी, सुकरात ऐसे लोगों को सुखी नहीं मानता था। जब सोफी ने पत्र पढ़ लिया, उसने जल्दी से इसे कुकी टिन में रख दिया और माद में रेंगती हुई बाहर बाग में आ गई। वह अपनी माँ की खरीदारी करके वापस लौटने से पहले मकान के अंदर जाना चाहती थी, ताकि उससे यह सवाल न पूछा जाए कि वह कहाँ रही थी। और उसने प्लेटें वगैरह साफ़ करने का वायदा भी तो किया था। उसने बस सिंक को पानी से भरा ही था कि उसकी माँ खरीदारी के 2 बड़े थैलों को घसीटती हुई लड़खड़ाती सी घर लौटी। शायद इसी कारण उसकी माँ ने कहा, इन दिनों तुम किस चीज़ में खोई रहती हो सोफ़ी? सोफ़ी नहीं समझ पाई कि माँ ऐसे क्यों कह रही थी। बस यूं ही उसके मुंह से निकला, सुकरात भी ऐसे ही खोया रहता था। सुकरात? उसकी माँ ने उसकी तरफ आंखें फाड़कर देखा। कितने दुख की बात है कि परिणाम स्वरूप उसे मरना पड़ा। विचारमग्न सोफ़ी सोचती हुई बोलती चली गई, हे भगवान सोफ़ी, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। सुकरात की समझ में भी नहीं आता था। उसे तो बस इतना मालूम था कि उसे कुछ नहीं आता, और फिर भी वह एथेंस में सबसे बुद्धिमान आदमी था। उसकी माँ अब अवाक थी। अंत में उसने कहा, क्या यह सब तुमने स्कूल से सीखा है? सोफ़ी ने ज़ोर से सिर हिलाकर मना कर दिया। हम वहाँ कुछ भी नहीं सीखते। स्कूल अध्यापक और दार्शनिकों के बीच अंतर यह है कि स्कूल अध्यापक सोचते हैं कि उसके पास बहुत सारा ज्ञान है। स्कूली अध्यापक सोचते हैं कि उनके पास ज्ञान है और उसी को हमारे गले में ठूंसते रहते हैं। दार्शनिक अपने शिष्यों के साथ मिलकर सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब हम फिर सफ़ेद खरगोशों पर वापस पहुंच गए। तुम कुछ जानती हो? मैं यह जानना चाहती हूँ कि तुम्हारा लड़का मित्र वास्तव में कौन है। नहीं तो मैं यह सोचने लगूंगी कि वह थोड़ा सा परेशान है। सोफ़ी ने प्लेटों की तरफ अपनी कमर घुमाई और डिश साफ करने के स्पर्श से माँ की तरफ इशारा किया। वह परेशान नहीं है, किंतु वह दूसरों को परेशान करना पसंद करता है, ताकि उन्हें ढर्रे से बाहर निकाल सके। ठीक है, बहुत हो गया। मेरा ख्याल है कि वह कुछ ज़्यादा ही गुस्ताख लगता है। सोफ़ी फिर प्लेटों की ओर मुड़ गई। वह न तो गुस्ताख है और न ही पिछलग्गू, सोफ़ी ने कहा, किंतु वह सच्ची बुद्धिमत्ता तक पहुंचना चाहता है, और यही अंतर ताश की गड्ढे की दूसरे पत्तों और वास्तविक जोकर के बीच है। क्या तुमने जोकर कहा? सोफ़ी ने स्वीकृति से सिर हिलाया। क्या तुमने कभी इस तथ्य के बारे में सोचा है कि ताश की गड्डी में बहुत सारे पान और ईंटें होती हैं और बहुत सारे हुक्म और चिड़ी होते हैं, किंतु जोकर केवल एक होता है? हाय प्रभु, तुम कैसा उल्टा जवाब दे रही हो सोफ़ी, और तुम पूछती कैसे हो? उसकी माँ ने परचून का सब सामान अलग लगा दिया था। अब उसने अखबार उठाया और बैठने के कमरे में चली गई। सोफ़ी को लगा कि आज माँ ने दरवाज़ा कुछ ज़्यादा ही ज़ोर से बंद कर लिया था। सोफ़ी ने प्लेटें साफ कर दी और ऊपर अपने कमरे में चली गई। उसने लाल रेशमी स्कार्फ लेगो ब्लॉक्स के साथ अलमारी के ऊपर रख दिया था। उसने इसे नीचे उतारा और ध्यान से देखा। हिडले डैश। ये हमारा अध्याय ख़त्म हो रहा है यहीं पे, और आगे हम नए अध्याय को लेकर आएंगे। और यह एक उपन्यास है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको पीछे की वीडियो चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।